दोस्तों, ईरान लगातार इजराइल में तबाही मचा रहा है। ईरान की ताकतवर मिसाइलें ऐसी हैं कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दे रही हैं। ईरान यूवी ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर जवाबी अटैक कर रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द इंडियन आइज। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान की दमदार मिसाइलों के बारे में, जिन्होंने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया है। दोस्तों, ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगभग दूरी 1500 किलोमीटर है और जो मिसाइल ईरान इजराइल पर दाग रहा है, उनकी खास बात यह है कि वह कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर लेती हैं। जैसे ईरान की मैक 5 स्पीड से चलने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने में मात्र 12 मिनट का समय लेती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फतेह एक जैसी सुपरसोनिक मिसाइल 16,000 से 18,500 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से सिर्फ 6 से 7 मिनट में ही इजराइल पहुंच जाती है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोपस ने दावा किया है कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अपनी हाइपरसोनिक फतेह एक मिसाइल लॉन्च की है। यह मिसाइल ईरान ने पहली बार साल 2024 में दुनिया को दिखाई थी और अब इसका इस्तेमाल जंग में किया जा रहा है। फतेह एक ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे IRGC ने बनाया था। यह जमीन से जमीन तक यानी सरफेस टू सरफेस पर हमला करने वाली मिसाइल है, जो इतनी तेज और सटीक है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। 16,000 से 18,500 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाने वाली फतेह एक मिसाइल आवाज की स्पीड से भी करीब 13 से 15 गुना ज्यादा तेज है। इतनी तेज होने की वजह से इसे न सिर्फ ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल है। यह मिसाइल तेल अवी तक सिर्फ 6 से 7 मिनट यानी कि करीब 400 सेकंड में पहुंच सकती है। यह मिसाइल 1400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और अपने टारगेट को सिर्फ 10 मीटर के दायरे में मार सकती है, जो इसे बेहद सटीक हथियार भी बनाता है। ईरान का कहना है कि फतेह एक पूरी तरह से देश में बनी मिसाइल है और फतेह एक के बनने के बाद इसका नाम भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने रखा था। यह मिसाइल अब इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरोन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास एक और ऐसी मिसाइल है जिसने इजराइल की नींदें उड़ा रखी हैं, जिसका नाम है सेजल मिसाइल। यह मिसाइल कम दूरी पर वार करने वाली है और सॉलिड फ्यूल से चलती है और बहुत तेजी से लॉन्च की जा सकती है। सेजल मिसाइल फैमिली की दूसरी पीढ़ी की मिसाइल है, जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर और सटीक बना देता है। इसकी मारने की क्षमता लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी कि यह ईरान से सीधे इजराइल जैसे देशों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में काफी एक्सपर्ट है। यह मिसाइल अपनी टारगेट की ओर बड़ी ही तेजी से जाती है और इसकी खास बात यह है कि अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए यह आसानी से घूम घूम कर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। यानी कि इसकी ताकत यह है कि यह किसी को सीधे सीधे नहीं मारती, बल्कि घूम घूम कर अपने टारगेट को मारती है, जिससे इसे पकड़ पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम जिनको एडवांस कहा जाता है, जिनकी दुनिया में हर तरफ बात हो रही थी, वो ईरान की सिर्फ 2 मिसाइलों के आगे ही फीके पड़ जाते हैं, जिसमें फतेह एक और सेजिल जैसी मिसाइलें हैं। यह दोनों मिसाइलें ही इजराइल की नींद उड़ा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ईरान पर अटैक करता है और जब ईरान इसका जवाबी अटैक करता है, तो उसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है वो फेल हो जाता है। इन मिसाइलों को पकड़ने में वही दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से यह मिसाइलें इजराइल पर अटैक कर रही हैं, यह दोनों ही मिसाइलें अब ईरान और ज़्यादा संख्या में और अच्छी तरीके से बना रहा है। इसके अलावा ईरान की तरफ से तमाम जो ड्रोन्स हैं, उनको भी इजराइल में अटैक किया जा रहा है, जो कि पायलट रहित होते हैं, यानी कि उसमें किसी भी युवक को किसी भी पायलट की ज़रूरत नहीं होती, वो मशीन से चलते हैं और उनसे भी इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। ईरान को अगर आप बहुत बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो ईरान कहीं ना कहीं इजराइल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप मरने वालों का आंकड़ा देखेंगे तो ईरान में थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों ने दावा यह भी किया है कि इजराइल अपने देश में मृतकों की संख्या को छुपा रहा है और जितने लोगों की जान जा रही है उतनी संख्या वो सभी को नहीं बता रहा है, और ऐसा वह अमेरिका के दबाव में भी कर सकता है। फिलहाल ऐसे तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका भी सीधे तरीके से ईरान पर अटैक कर सकता है और उसके लिए उसने तमाम जगहों पर अपनी जो एयरफोर्स है, जो कि अमेरिका की अपनी सेना है, वो तैनात कर दी है। हालांकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई,
उन्होंने इजराइल और अमेरिका को अपने शब्दों में साफ साफ कह दिया है, अगर वे इजराइल और अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और ईरान से और ज्यादा उलझने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इजराइल और ईरान के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको रुचि है दुनिया की सच्चाई जानने की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।